morning, students. Today I am going to start a new chapter, Indus Valley Civilization. मतलब सिंधु घाटी सभ्यता. ठीक है. According to historians, around 4,500 years ago, there was a civilization near the Indus River. This was the Indus Valley Civilization. It is also called Harappan culture. Harappa and Mohenjo-daro were the important cities discovered in this area. अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो 4,500 ईयर्स पहले, ठीक है, सिंधु जो नदी थी उसके पास एक सभ्यता थी. यह सिंधु घाटी सभ्यता थी. इसे हरप्पा, यहाँ पे है ना, ये लिखा है यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन कल्चर. इसे हरप्पा संस्कृति भी कहा जाता है. हरप्पा और मोहेंजोदारो ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये महत्वपूर्ण शहर थे. ठीक है, उस टाइम पर. ये देखिए, हरप्पा एंड मोहेंजोदारो वर द इम्पॉर्टेंट सिटीज डिस्कवर्ड इन दिस एरिया. उसके बाद क्या हुआ कि remains of this civilization were buried underground for many years. These civilizations were discovered by people who digged an area near the river Indus. उसके बाद क्या हुआ कि मतलब रिवर के पास, मतलब कुछ जो लोग वहाँ पे रहते थे उन्होंने जब खुदाई वगैरह की तो उनको कई अवशेष वगैरह मिले. इन 1921 में, ठीक है, द ruins of city were discovered by archaeologists. उस टाइम पे क्या था कि उन्होंने मतलब जैसे कि उन्होंने खोज वो डिग कर रहे थे. ठीक है, तो उस टाइम पे 1921 में उन्होंने खंडहर की खोज की थी. लोकेशन, लुक एट द मैप. ये रहा आपका मैप. ठीक है, आपके बुक में दिया होगा. इट शोज दैट द सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. यहाँ पे ये देखिए, सिविलाइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन लार्ज एरिया में स्प्रेड हो चुकी थी. ठीक है. नाउ दिस एरिया कवर्स प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान. अब क्या है कि ये एरिया इंडिया और पाकिस्तान, प्रेजेंट डे का देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान को भी कवर करता है. मोस्ट ऑफ सिटीज ऑफ हरप्पन कल्चर वर सिचुएटेड नियर रिवर्स. अच्छा, बहुत सारे हरप्पन कल्चर कहाँ पे, रिवर्स के आसपास हैं. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वर जैसे कि हरप्पा, मोहेंजोदारो, धोलवीरा, लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान, रोपार पंजाब, आलमगीरपुर यूपी. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, वो सारे रिवर के पास में जाके बस गए. ठीक है, ये है मैप. Life of the people. Many things such as brick, pot, seal, jewelry and remains of houses have been found by historians. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पत्थर, ज्वेलरी हो गया, घर वगैरह, पॉट वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ये सब हिस्टोरियंस ने ही खोज की थी. खोद के. ठीक है. More than 2,000 seals have been found from various प्लेसेस. अच्छा, बहुत मतलब 2,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, सील मतलब अलग अलग जगह से सील्स पाए गए थे. देयर आर सम राइटिंग ऑन दीज सील्स बट दे आर नॉट रीडेबल. अच्छा, ये जो सील्स मिले थे इसमें इसके ऊपर कुछ लिखे हुए थे बट वो समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या लिखे थे, मतलब उसको नहीं पढ़ सकते थे. हरप्पा सोसाइटी हैड फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिशियंस, क्राफ्ट पीपल एट्सेट्रा. ये जो हरप्पा जो सोसाइटी थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे फार्मर्स भी थे, कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ आर्टिशियंस, कुछ क्राफ्ट पीपल, ये सभी थे. ठीक है. सिंपल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी वर वॉर्न बाय मैन एंड वीमेन. यहाँ पे जो लोग थे, जो मैन एंड वीमेन थे, वो क्या पहनते थे, मतलब क्लोथ्स और ज्वेलरी पहनते थे. ठीक है. They grew barley, corn, mustard, peas, wheat, fruit and vegetables. और इन्हें खाने के लिए तो चाहिए ना, तो वो लोग क्या ग्रीव करते थे, मटर, सरसों, गेहूँ, फ्रूट्स वगैरह. ठीक है, वेजिटेबल्स, यही सब. चिल्ड्रेन प्लेड विथ टॉय कार्ड्स. यहाँ पे मतलब यहाँ पे बच्चे टॉय कार्ड से खेलते थे.
Evidences shows that the people of Harappa worshipped the mother goddess. अच्छा, अब जो हमें एविडेंस मिला है कि जो हरप्पा के लोग थे वो किसको वर्शिप करते थे, किसकी पूजा करते थे, मदर गॉडेस की. हरप्पन वर स्किल्ड क्राफ्ट पीपल. हरप्पन में मतलब हरप्पा के जो भी लोग थे वो काफ़ी स्किल्ड थे, उन्हें क्राफ्ट वर्क काफ़ी अच्छे से आता था. ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज मेड बाय दैम. उन्होंने डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज स्टैचू है वो भी उन्होंने ही बनाया. ठीक है, ये है हरप्पन सील. ठीक है, ये देखिए इस पर ये काफ़ी चीज़ें कुछ ना कुछ मतलब सिंबल बना है, कुछ लिखा हुआ है, बट ये चीज़ें समझ में मतलब पढ़ ही नहीं सकता था कोई, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा था. रोड एंड बिल्डिंग्स. हरप्पन cities were well planned. The houses and buildings were made of mud, brick which had been heated in an oven or in kiln. अच्छा, ये जो हरप्पन सिटीज़ है, ठीक है, जो हरप्पन सिटी है वहाँ पे रोड और बिल्डिंग्स वगैरह अच्छे से मतलब बने थे. और यहाँ पे रोड और हाउस और बिल्डिंग, रोड नहीं, हाउस और बिल्डिंग बने थे, बट वो किस चीज़ के बने थे, मड के बने थे, ब्रिक से बने थे. ठीक है, इन सबको हीट करके एकदम मिक्सचर बनाकर उससे बने थे. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक रिमेन ऑलमोस्ट द सेम इवन टुडे. ऐसे क्या बनाते थे वो लोग, पत्थर बनाते थे. ठीक है, अब काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा. उसके बाद क्या होता है, रोड वर कंस्ट्रक्टेड इन अ प्लान्ड वे. पीपल वर केयरफुल अबाउट कीपिंग होम एंड रोड क्लीन. अच्छा, ये लोग रोड वगैरह भी बनाते थे तो काफ़ी मतलब प्लान करके बनाते थे. ठीक है, कि कैसे क्या रूट होगा क्या नहीं होगा. वहाँ के लोग ध्यान रखते थे इन बातों का कि मतलब साफ़ सफाई रहे, चाहे रोड हो चाहे घर हो. द मेन रोड वर वाइड. जो मेन रोड होते थे वो काफ़ी चौड़े चौड़े होते थे. ठीक है, द रोड मेट ईच अदर एट राइट एंगल. अच्छा, वहाँ पे मतलब जो रोड वगैरह जो बनाते थे वो देखते थे कि मतलब जो हम बना रहे हैं राइट एंगल से ही जाके मिले. ऐसा तो नहीं हम बनाते चले जा रहे हैं और वो किसी एंगल से ही मीट नहीं कर रही. तो सब कुछ सोच समझ के ध्यान से बनाना होता था. मोस्ट ऑफ हाउसेज हैड अ कोर्टयार्ड इन द सेंटर एंड अ वेल. There were also two-storied homes. The bathrooms were well made. They had sloping floors to allow the dirty water to drain off. The drain were covered and ran along the street. अच्छा, यहाँ पे जो घर थे वहाँ पे मतलब कब पहले के टाइम पे आपने देखा हो कुछ कुछ घर होते हैं वहाँ पे बीचों बीच कुआं भी होता है. ठीक है, तो वैसे उन्होंने बनाया था. और इन्होंने जो घर बनाया था काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया था. मतलब बाथरूम बनाया था उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से कि जो भी गंदा पानी हो उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए सिस्टम था उनके पास. ऐसा नहीं है कि गंदा पानी भी वहीं जमा हो रहा है तो एकदम गंदगी, ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, तो उन्होंने स्लोपिंग फ्लोर्स बनाया था ताकि जो गंदा पानी है वो निकल सके. ठीक है, और द ड्रेन वर कवर्ड एंड रैन अलॉन्ग द स्ट्रीट्स. और ये जो गंदा पानी जहाँ से निकलता है वो ऐसा नहीं कि पूरे रास्ते में ऐसे ही बहा जा रहा है, नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर उन्होंने बनाया था, उसको कवर किया था, वहाँ से होकर गंदा पानी निकल जाता था. हिस्टोरियंस हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड सम अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स. ये जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी ढूंढे थे. अ बिग वाटर टैंक हैज़ बीन फाउंड. हिस्टोरियंस हैव नेम इट अ ग्रेट बाथ. अच्छा, वो जब ढूंढ रहे थे तो उनको बहुत बड़ा सा टैंक मिलता है, वाटर टैंक, जिसको उन्होंने नाम दिया था ग्रेट बाथ. इट माइट हैव बीन यूज फॉर रिलीजियस पर्पस. ये कब यूज़ करते थे, कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए वो लोग यूज़ करते थे इस ग्रेट बाथ को. द ग्रेट ग्रैनरी एट हरप्पा वॉज अ लार्ज बिल्डिंग. पीपल यूज टू स्टोर सरप्लस ग्रेन इन इट. अच्छा, उनके पास एक ग्रेनरी थी, मतलब जहाँ पे ढेर सारा आप मतलब आपका जो अनाज है, ठीक है, आपके पास कुछ होता है जगह वगैरह स्टोर करने के लिए. अगर मान लो वो फिल हो जाती है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जगह जहाँ पे आप एक्स्ट्रा ग्रेन्स स्टोर कर सको, तो वहाँ पे ये ग्रेन ग्रैनरी पे क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा मतलब सरप्लस मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा ग्रेन्स थे वहाँ पे उनको रखा जाता था. ठीक है, स्टोर करते थे. अ सिमिलर ग्रेनी हैज़ बीन फाउंड इन मोइंजोदारो. मोइंजोदारो में आपको एक वैसा ही मतलब
एकदम सेम नहीं, बट हाँ वैसा ही आपको एक ग्रैनी देखने को मिलता है। अ ब्रिक डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड इन लोथाल, अ कोस्टल प्लेस. This shows that Harappan must have built ships they traded with अफगानिस्तान, ईरान एंड मेसोपोटामिया. उसके बाद क्या था कि उनके पास ये कोस्टल प्लेस में एक है लोथल, ठीक है. वहाँ पे क्या होता था कि मतलब वहाँ पे वो लोग ट्रेडिंग वगैरह काम करते थे. तो सिंपल सी बात है, उस टाइम गाड़ी तो थी नहीं, तो ट्रेडिंग के लिए उन्होंने शिप्स वगैरह बनाया ही होगा. ये देखिए, ये है आपका ग्रेट ग्रैनी, ये है ग्रेट बाथ. ये उनको यही मिला था, ग्रेट बाथ. तो ये उसको यूज़ करते हैं रिलीजियस पर्पज़ के लिए. और ये है ग्रेट ग्रैनी, ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपने ग्रेन्स स्टोर करते थे. तो क्या होता था, ये लोग हाँ हम क्या पढ़ रहे थे, ये ब्रिक्स वगैरह जो था, तो इसको ये लोग ट्रेडिंग करते थे किस किस देश के साथ, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है. डेक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर. अब मतलब धीरे धीरे ये जो हरप्पन कल्चर था वो धीरे धीरे ख़त्म कैसे हुआ. द रीज़न फॉर द डेक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर इज़ नॉट नोन. ये कैसे ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, इसका रीज़न तो किसी को नहीं पता. हिस्टोरियंस हैव सजेस्टेड द फॉलोइंग रीजन्स फॉर इस डेक्लाइन. बट हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो पूर्वज मतलब ऐतिहासिक देखा जाए तो उन्होंने कुछ रीजन्स बताए हैं, जैसे कि स्प्रेड ऑफ सम डिजीज़. उनका ये कहना था कि इससे डिजीज़ेस बढ़ते हैं. अर्थक्वेक और फ्लड में हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज़. और या फिर मतलब ये जो हरप्पन कल्चर था ये कैसे ख़त्म हो गया, क्या पता उन्हें कुछ बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से उनका पूरा कल्चर ही ख़त्म हो गया हो, या फिर कुछ मतलब फ्लड वगैरह आया हो, बाढ़ वगैरह, या अर्थक्वेक आया हो, उसमें वो सिटीज़ ख़त्म हो गई. अटैक बाय फॉरेन एनिमी. मतलब हमारे मतलब एनिमी तो होती ही हैं, ठीक है, हमारे दुश्मन. क्या पता फॉरेन जो दुश्मन थे उन्होंने अटैक कर दिया. अ चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस मे हैव मेड द लैंड इनफर्टाइल. अच्छा, रिवर वगैरह के पास तो क्या होता है कि चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है. तो उनका ये कहना था क्या पता वो वहाँ पे मतलब रिवर के पास में ही तो रहते थे ना, तो क्या पता वहाँ के पानी में कुछ चेंजेस आए हों जिसकी वजह से वो लैंड पूरी इनफर्टाइल हो गई हो, मतलब कि गंदा हो गया हो, जिससे उन्हें हार्म किया हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, जिंदा नहीं रह पाए, ठीक है. तो ये सारे रीजंस बताए जाते हैं. द हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिविलाइजेशन जो सबसे पहला सिविलाइजेशन था वो क्या था, हरप्पन, ठीक है. रीडिस्कवरी ऑफ आर एंशियंट कल्चर इंस्टिल इन अस अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्राइड इन आर ग्लोरियस पास्ट. अगर हम वो सारी एंशियंट की जो भी कल्चर थी हम वो दोबारा लाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम कामयाब हो, मतलब हम कामयाब रहे कि हम हमारे कल्चर को जो ख़त्म हो चुके हैं उनको हम दोबारा ला सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम ला सके तो ये तो कितने गर्व की बात होगी. सो स्टूडेंट्स, हियर दिस चैप्टर एंड्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.